द विचर सीरीज के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और तीसरा आने को है। एंड हाँ, इस पर ऑलरेडी प्रीक्वल एनिमेटेड मूवी भी आ चुकी है। अब अगर इन्हें छोड़ दिया जाए ना, तो बता दूं कि द विचर की ही एक और प्रीक्वल सीरीज आ चुकी है, द विचर ब्लड ओरिजिन नाम से। अगर आपने द विचर के दोनों सीजन्स देख लिए हैं तो आपको इस सीरीज को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और हाँ, अगर आपने अब तक इस सीरीज को नहीं देखा है फिर भी आप इसे देखने के बाद द विचर सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि समझने में बहुत ईजी है। बता दूं कि द विचर ब्लड ओरिजिन में द विचर सीरीज के एकदम शुरुआती इवेंट्स को दिखाए गए हैं, जिसमें किन हालातों में पहला विकृत यानी कि द विचर बनाया गया, सिंड्रिया राज्य पहले कैसा था, उसके हालात क्या थे, एल्फ समुदाय का इन सब में क्या इन्वॉल्वमेंट और कैसे हुआ और क्यों हुआ, अराजकता का जादू कैसे ईजाद हुआ, धरती पर दैत्य कैसे पैदा हुए और कहाँ से आए, इन सभी बातों को एक ही स्टोरी के जरिए दिखाया गया है। इसमें हमें 7 वॉरियर्स की कहानी दिखाई गई है। अब ज़्यादा डिटेल दूंगा नहीं कहानी के बारे में, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। देखो यार, इसमें द विचर की तरह ही 5-6 अलग अलग मोमेंट्स दिखाकर कंफ्यूज नहीं किया गया है। इसकी स्टोरी सीधी और सिंपल है और हाँ, एक ही स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है। हाँ, शुरू में सब कुछ समझने में दिक्कतें आ सकती है आपको, पर आखिरी एपिसोड तक आते आते आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। सीरीज ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 4 ही एपिसोड्स है इसमें। हर एपिसोड लगभग 1 घंटे की है। हिंदी में भी अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हो। सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हाँ, इसमें गाली गलौच है और असली सीन्स भी है, पर द विचर के मुकाबले ना के बराबर है। सीरीज बीच बीच में एक आध सीन्स में बोरियत मारती है, पर बिलीव मी ये एक परफेक्ट प्रीक्वल है। शुरू में तो मुझे भी लगा था कि ओरिजिन के नाम पर क्या टिका रहे हैं ये लोग, बट एपिसोड दर एपिसोड समझ में आने लगा कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई और किन हालातों में हुई, और ये स्टोरी कैसे अपने मेन स्टोरी से कंटिन्यू, या यूँ कहो कि इसका कनेक्शन कैसे मेन स्टोरी के साथ बिल्ड होता है। सीरीज में कविराज का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें गेराल्ट की स्टोरी नहीं बल्कि कविराज के पूर्वज की स्टोरी देखने को मिली है। अब वो कैसे, तो वो आपको सीरीज देखने के बाद समझ में आ जाएगा। हाँ, सीरीज एंड हो गया, पर मुझे समझ में नहीं आया कि भाई द विचर बनने के लिए जिस विकृति की जरूरत पड़ती है उसके कंटिन्यूएशन ये लोग किस कैरेक्टर के जरिए करेंगे, क्योंकि उसका हिंट तो इन्होंने इसमें दिया ही नहीं है। अब अगर इस बारे में भी ज़्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। अब अगर आप द विचर सीरीज को देख चुके हैं और उसके जबरा वाले फैन बन चुके हैं तो हाँ, ये सीरीज आपको ज़रूर पसंद आएगी। और विचर के ओरिजिन के बारे में जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी ही चाहिए। सीरीज मस्त है, ज़्यादा बोर नहीं करेगी, आपका अच्छा खासा एंटरटेनमेंट कर देगी, आपको सब कुछ समझ में भी आने लगेगा और आप सोचोगे कि सीरीज सिर्फ 4 एपिसोड में क्यों खत्म हो गई, बल्कि इसको भी 8 एपिसोड में लाना चाहिए था। और हाँ, इसका एक सेकंड सीजन तो लाना है। अब इसका सेकंड सीजन क्यों लाना चाहिए, तो भाई कुछ क्वेश्चंस हैं मन में जो कि अधूरे रह गए हैं, उसे कंटिन्यू करने के लिए हमें सेकंड सीजन चाहिए। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि नेटफ्लिक्स वो ले आएगा। तो गाइस अब जल्दी से आप बिना मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको ये सीरीज या इसकी रिव्यू कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।